मैं एक थाने में कांस्टेबल थी। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया। मेरा 6 महीने का एक बेटा भी है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार था। मैं उसे उसकी नानी के पास छोड़कर आती थी, मगर उसकी तबीयत संभालने में नहीं आ रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलो, ना हो कि तुम्हारा नौकरी के चक्कर में बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाए और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर घबरा गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली। मगर मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। जब भी तो वह ठीक नहीं हो रहा था। 3 दिन में उसकी हाजिर गुजारी में लगी रही, भगवान से प्रार्थना करती रही और उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली थी। मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं वापस ड्यूटी पर आ गई थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नज़र आया था। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी बरखा ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। वह कहने लगी कि वह लड़की अपने 3 महीने के बच्चे को मार कर आई है। यह शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। मेरे सामने उसी टाइम एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 21-22 साल रही होगी। चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। वह उदास सी निगाहें यहाँ वहाँ घुमा रही थी। मैंने बरखा से पूछा कि इसका जुर्म साबित हुआ कि नहीं। बरखा ने हाँ में सिर हिलाया था और कहने लगी, उसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया था। तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस औरत को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। जब मैं दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में मैंने सुना तो मेरा दिल चीरता हुआ सा महसूस हुआ। बार बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी शबनम के साथ अच्छा रवैया नहीं था। सब औरतें ही उसे बुरा भला कहती थीं, सब उस पर उंगली उठाती थीं। वह चुपचाप रहती थी। मुझे लगा था कि वह ज़्यादा दिन तक यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन फट ही पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके मुँह से किसी ने कोई बात तक नहीं सुनी थी। वह खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को ताकती रहती थी। एक दिन शबनम से उसका पति मिलने आ गया था। शबनम ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर किया था। इस वजह से यह ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है शबनम का पति उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। जब ही उन दोनों की मुलाकात के बीच मुझे उन पर नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने शबनम के पति को देखा तो हैरान रह गई। वह एक हैंडसम नौजवान लड़का था। शक्ल से बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वह कहने लगा, शबनम, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियाँ गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूँ। एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से मेरे बेटे की शक्ल नहीं हटती। मुझे बहुत याद आता है। शबनम, तुमने यह सब क्या कर दिया? तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती थी, तो उससे जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम उसे मेरे हवाले करके चली जाती। उफ तक ना करता मैं। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ले ली? शबनम का पति फूट फूट कर रो रहा था, जबकि शबनम बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। यह मंजर देखकर मेरा दिल काटने लगा था। फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के अतुल को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा था कि मैं फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह पता कहाँ था कि वह तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क की आग में मेरा हंसता खिलता घर उजाड़ कर रख दिया। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो, और मुझसे तो मेरा बच्चा और पत्नी दोनों ही छिन गए हैं ना। मैं तो अकेला रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। शबनम में इतनी सारी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल चुप थी और कुछ नहीं बोलती थी, जबकि उसका पति ऐसे ही उदासी भरी बातें कर रहा था और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। तब मुझे यह सारी कहानी समझ आई थी कि एक माँ की आंखों में मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की जान ले ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया था। मुझे शबनम से ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें उसके साथ सलूक करती हैं वो बिल्कुल अच्छा है और शबनम के साथ अच्छा करती हैं। इसी सब के लायक है ये, जबकि जेल में इन सब की इजाज़त नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी तरह की बदतमीजी किसी के साथ हो रही हो तो उसे रोका जाए। कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए।
लेकिन अब मैं शबनम के मामले में बिल्कुल चुप हो गई थी। 2-3 दफ़ा मेरे ही सामने शबनम के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थीं, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो शबनम की दुर्गति भी बना दी थी, मगर मैं देखती रह गई थी और खड़ी रही थी। यह सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफ़ी दिन बीत गए थे। शबनम भी थक चुकी थी, चुप रहती थी। एक दिन शबनम की मुलाकात करने के लिए एक बड़ी उम्र की औरत आई थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है, क्योंकि उस कैदी में 1 महीना हो गया था, सिर्फ एक बार उसका पति आया था। उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज शबनम की माँ उससे मिलने के लिए आई है। मैं यह सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वह अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर, शबनम की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं, इस बेचारी की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं रही। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मैं भगवान से प्रार्थना तुम्हारे लिए करूँगी। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती। अपने आशिक के पीछे। यह बात सुनकर शबनम की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरी बेटी पर, उसका कोई आशिक नहीं है, उसके पति ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने ना में सिर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है कि उसने अपने बेटे को मारा है, यही औरत मुजरिम है। तो शबनम की मम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। फिर मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। मेरी बेकसूर बच्ची जब तक यहाँ है तुम उसकी हिफाजत करोगी। मैं तुम्हारे लिए झोलियाँ भर भर के दुआएं मांगूंगी। मैं बोली, दीदी आपने बेटी को छुड़वाने की कोशिश मत करो, यह मुजरिम है। मुझे तो यकीन है कि तुम उसको बचाकर उसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर ही चढ़ेगा। मुझे बताओ। जब शबनम की मम्मी ने बड़े सुकून की नज़रों से देखा था और बोली, तुम भगवान नहीं, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। तुम्हारा कोई जाति मामला तो नहीं, क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वह चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डालकर चली गई थी। उसकी बात तो सच ही थी। मुझे अपनी ड्यूटी से सरअंजाम देना चाहिए था। मुझे किसी कैदी से जाति मामले में क्या लेना देना था। और फिर अगर उसकी मम्मी सच कह रही थी तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे दिल में शबनम के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। क्या पता शबनम सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत के शबनम के साथ बदतमीजी करती तो मैं जल्दी से उसे रोक दिया करती थी और यही कहती कि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा कि शबनम हर टाइम उदास सी, परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चों की जान लेने का मलाल हो रहा था। फिर थोड़े दिन बीते तो एक लड़का शबनम से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहने लगा, मैं अतुल हूँ। यह बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन शबनम का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी। इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा शक था कि आखिर यह क्या बातें करते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझकर उनके अगल बगल चक्कर लगाती रही थी। अतुल बार बार यही कह रहा था कि शबनम, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की जान ले लेती। तुम अपने पति से डिवोर्स भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर अतुल चला गया था और शबनम बुत बनी बस दीवारों की तरफ देखती रह गई थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि देख लिया, यह दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। तो बस वह मुझे देख कर रह गई। उसने आज भी मुझे कुछ नहीं कहा था। अब मैं शबनम की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शक होने लगा था कि आखिर मैं शबनम से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने बच्चे की ही जान ले ली थी। अतुल की मोहब्बत क्या माँ की ममता से बड़ी हो गई थी। मैं तो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती थी, तो फिर उसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया था। शबनम की कहानी जानने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी, उस पर और ध्यान दिया करती थी। खाना खा लो, क्योंकि वह खाना बहुत कम खाने लगी थी। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 निवाला से ज़्यादा नहीं खा रही थी। मैं उसे यही कहती, अगर तुम बेकसूर हो भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगी, अगर तुम दुनिया वालों को नहीं बताओगी कि तुम बेकसूर हो।
शबनम यह सब सुनती रहती थी। एक दिन वह फट पड़ी थी। वह कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मुझ पर लानत है, ऐसी ज़िंदगी पर मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे महसूस हुआ था कि शबनम के चुप रहने के पीछे यही वजह थी, पर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बात यह है कि इंसान अपने टाइम के मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वह बाद में यह सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाता है कि उसने अपने बच्चे की जान ली थी। मगर अब वह उसे याद करती थी, शायद उसे अपने बच्चे के मर्डर के करने का सदमा हो गया था। वह मर जाना चाहती थी, वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी मम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा कैसे केस ले जाऊंगी, मगर शबनम ने अपनी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सज़ा काट लेने दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मगर फिर भी उसकी मम्मी ने अपने बेटे के लिए अदालत में फ़ाइल लगा दी थी। अब अदालत में उसकी सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब शबनम वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा। तो शबनम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, उसके पीछे की वजह क्या है? तो कहने लगी, जब मेरा बच्चा पुनीत ही जिंदा नहीं तो मुझे जीकर क्या करना है। तो मैं बोली, तुमने पुनीत का कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती शबनम। शबनम कहने लगी, हाँ, मुझे पुनीत को कत्ल नहीं करना चाहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह ऐसे ही बातें कर रही थी। अब वह खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे बात भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा पुनीत अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था, अब मेरी तरफ देखकर हंसने लगा था और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो वह मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था, मुझे उठा लो। पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं सकती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा सकती थी? तब शबनम का चेहरा दर्द में देखा मैंने। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई। कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगने लगा था कि शायद शबनम कत्ल करने से पहले अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी। हो सकता है उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन शबनम के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। और फिर यह भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी सरअंजाम देनी थी। मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। वह अपना जुर्म कबूल करने के बाद यह केस अदालत ने खारिज कर दिया था और शबनम को सजाए मौत सुना दी गई थी। जिस दिन शबनम को मौत की सज़ा सुनाई थी वह बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी कि अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब तो मैं उसे उठा भी लिया करूंगी, मैं उसके को खूब लाड़ नखरे उठाया करूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तो तुम्हें अतुल की मोहब्बत ने इस तरह अंधा कर दिया था कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, और अब इतना पाप करने के बाद भगवान तुम दोनों को मिलने देगा? तो उसने कंधे उचकाते हुए कहने लगी कि मुझे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरा बेटा मिल जाएगा। खैर, शबनम को हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी तो उसके बाद शबनम की मां ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा दी थी। इस बात पर शबनम आग बबूला हो गई थी। जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी मम्मी से लड़ती झगड़ती रह गई थी। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ, और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्कर में हैं। मुझे आप जाने दीजिए, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। शबनम की माँ कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वह तुम एक एक शब्द सच सच बताओगी। शबनम बस खाली खाली नज़रों से अपनी माँ को देख रही थी। खैर, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी। इस बार शबनम के साथ मेरी ड्यूटी लग गई थी और दूसरे लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। शबनम को अदालत पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने शबनम को देखा तो पूरा नाम से बुलाया। शबनम अभी भी यही कर रही थी कि उसने यह जुर्म किया है, कह रही थी। जज ने शबनम का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि शबनम के मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए।
अदालत ने अगली तारीख दे दी थी। मैं शबनम को लेकर वापस आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने शबनम से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारी मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई है। तब शबनम बोली, मुझे मालूम है, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही यह चाहती थी कि मेरी सज़ा की माफ़ी मिले। मैं तो सिर्फ मर जाना चाहती हूँ। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम ज़िंदगी से इस तरह क्यों मायूस हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। शबनम कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ झेली हैं। मैं बहुत कुछ सहा है मैंने, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हमारे थाने में कई ऐसे आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए तड़प रहा होता है और वह चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं जीना चाहती? वह रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है। मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे माँ बाप फिर से मेरी शादी कर देंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द जात से सख्त नफ़रत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति अब्बास एक अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वह मुझ पर जान न्यौछावर करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उम्मीद से मैं हो गई तो अब्बास मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई है। अब हमारे पास हर चीज़ थी। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा आदमी आ चुका था जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन सब कुछ खराब हो गया। मैं चौंक गई थी। मुझे लगा शायद शबनम अभी अतुल का नाम ले लेगी, क्योंकि अब्बास और शबनम की ज़िंदगी में अतुल ही तो आया था ना। लेकिन वह बोली, हमारी ज़िंदगी में निशा आ गई थी। मैं हैरत से शबनम की तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, निशा। वह बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वह लट्टू हो गया था। मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था, मगर अब्बास मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है निशा, तुम उससे मिलजुल लिया करो। वो बेचारी अकेली रहती है। तो मैं अपने पति को राज़ी करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं निशा को अपने घर बुलाती तो अब्बास बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों ख़राब रहती थी। उन दिनों मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था। तो अब्बास मुझसे कहता कि तुम निशा को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो। मैं निशा को अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यह औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। यह सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन निशा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निशा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वह मेरे घर में काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो देखकर दंग रह गई कि निशा और अब्बास हाथों में हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। अब्बास निशा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूँगा। यह सब देखकर तो मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अच्छा यह सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे? मुझे तो लगा था कि तुम निशा मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरे ही दुनिया उजाड़ डाली। अब्बास, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। अब्बास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद अब्बास ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वह मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन अब्बास ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था। मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ, तो अब्बास ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं था। अब्बास ने खुद मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो किसी काम का ही नहीं था। अभी कुछ साल उसको ठीक होने में लगता। मैं अपने बेटे को उठाती, उससे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता, मगर बाजू की वजह से मुझे यह खुशी भी छिन गई थी। अब्बास सुबह शाम मुझे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा और बुरा हाल कर देंगे। वह तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ है। अगर दूसरी पत्नी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। तो मैं अपने माँ से भी अपने पति की शिकायत नहीं की थी। अब्बास बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है।
वह मेरी ज़िंदगी है। अब्बास आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था। वह हर टाइम मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन अब्बास मेरे पास आया और कहने लगा, शबनम, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहता, मगर तुम्हें बस अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता अब्बास मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे पति ने धमकी दी थी, मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी। यह सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर अब्बास ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊँगी। खैर, थोड़े दिन बाद अब्बास मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निशा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूँगी। मेरा नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर लो। अब्बास ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर अब्बास मेरे बच्चे के झूले की तरफ बढ़ा और उठाकर कहने लगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत ज़ोर से मेरे बच्चे को बेड के नीचे फेंक दिया था। बेड से उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी तेज़ी से हुई थी। उसके बाद वह पूरी तरह से चुप हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, भागकर अब्बास के पास जाना चाहती थी, मगर भागकर बच्चे के पास जाना चाहती थी, मगर अब्बास ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से बच्चे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरे बच्चे ने उस तरफ अपनी आंखें मोड़ दी थीं। उसकी आंखों में बहुत शिकायत थी। उसके चेहरा पर दर्द और के आसार दिख रहे थे। उसके लबों पर शिकवा था। मेरे बच्चे की आंखों में फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती हूँ। मेरे बेटे की लब सूखते चले जा रहे थे। अब्बास ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि लोग इधर आओ, देखो मेरी पत्नी ने क्या किया है। मेरी पत्नी ने इकलौते बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे। एक तरफ मेरे बेटे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने पति की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोहल्ले के लड़के अतुल के साथ इश्क लड़ाया करती हूँ। जबकि हकीकत यह थी कि मैं भी नहीं जानती थी कि अतुल कौन है। और फिर मेरे पति ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और अतुल को भी भेज दिया। यह बात कन्फर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ गलत संबंध है। यह पता नहीं क्या बातें कर रहा था। खैर, जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे से दो चार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। यह कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया हो और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी। उसकी आंखों में इंतज़ार देख रही थी। मैं उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरे पहलू में जाकर सो जाऊँ। मुझे अपने बेटा की बहुत याद आती है। शबनम रोने लगी थी। मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि शबनम ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। खैर, फिर शबनम की केस की सुनवाई का दिन आ गया था। शबनम को अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो जज ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। तब शबनम फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारा दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि शबनम पर बड़े दिन तक उस पर बहुत अत्याचार होता रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थीं। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर यह सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वह मर जाना चाहती थी। उसका बेटा जो मर गया था, मैं शबनम को ही कसूरवार समझती रही थी, मगर बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, थोड़े दिनों बाद अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। उसके बाद अदालत ने फैसला किया कि शबनम बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब जेल की सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि अब्बास को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। शबनम अब भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती थी। मुझे मालूम है उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। मैं तो उसके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ भगवान से। दोस्तों, आज की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।